गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स। और फिजिक्स में हमारा चैप्टर जो चल रहा था विद्युत क्षेत्र लगभग कंप्लीट होने वाला है। ज़्यादा पॉइंट नहीं बचे हैं, 2 टॉपिक बचे हैं लास्ट। और हम जो चल रहे थे, हमारी बात हो रही थी कहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव यानी 2 ध्रुव होते हैं और दोनों ध्रुवों से अगर 2 बिंदु आवेश जो कि परिमाण में समान है, दोनों के क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी विपरीत प्रकृति के हैं, तो दोनों को अगर r दूरी पे रख देंगे तो बनने वाला कण विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और अगर वो द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के कारण क्या लगेगा? बल लगेगा। और उस बल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और वो आघूर्ण कितना होता है? देखो, ये एक प्लस क्यू था, माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, और प्लस क्यू और माइनस क्यू को बीच में दूरी कितनी है? r है। अगर बीच में दूरी r है तो दोनों के कारण क्या होगा? यहाँ पे हमने बोला था l, यहाँ पे l, टोटल 2l। अगर 2l है तो कोई सा भी एक आवेश गुणा लंबाई से गुणा कर दो, वो क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अब इन द्विध्रुव आघूर्णों से हमारी बात कर रही थी विद्युत क्षेत्र की, कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए हमने 3 बातें करी थी, x, निरक्ष और केंद्र। तो x क्या होता है? x का मतलब ये जो लाइन है, जो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन होती है, विद्युत बल लाइन होती है, जो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। और इस लाइन के बीचों बीच का जो पॉइंट होगा, दोनों बिंदुओं के बीच में जो मध्य बिंदु होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, या फिर क्लियर है, ये मूल बिंदु हो गया। और इसके जो परपेंडिकुलर, इसके लंबवत जो लाइन बनेगी, उसको हमने क्या बोला था? निरक्ष बोला था। क्या बोला था? निरक्ष बोला था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निकालनी है? x पे निकालनी है। x मतलब दोनों रेखाओं को मिलाने वाली लाइन पे, वो बाहर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन उस लाइन पे होगा। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं, माना 2 बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2l दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 12 दूरी पर स्थित है। ये तो हम कब से करते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बिंदु आवेश है प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो कि कहां पे है? 12 दूरी पर स्थित है, तथा इनके कारण r दूरी पर माना विद्युत क्षेत्र E है। क्या है? E है। किसके कारण है? द्विध्रुव के आवेशों के कारण है। क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगा, इधर देखो, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में ये एक लाइन बनी, और इस लाइन में ये बना मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु तक की यहां से लंबाई l है, और इसकी यहां से लंबाई कितनी है? l है। और ये जो r दूरी है, ये r दूरी कहां से है? इस मूल बिंदु से है। कहां से ये r दूरी? इस मूल बिंदु से दूरी नापेंगे, और इस मूल बिंदु से दूरी कहां पे? इस बिंदु पे, यानी P बिंदु पे
P हम विद्युत द्विध्रुव को लेते हैं और P बिंदु मान लो, इस P बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो इसको मैं P नहीं मान करके क्या मानूं, कोई सा भी मान लो, A बिंदु है, ठीक है। A बिंदु पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो A बिंदु की दूरी कहां से, मूल बिंदु से कितनी है, r है। तो माना A बिंदु की मूल बिंदु से, मूल बिंदु O से, और O क्या है, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, और इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से दूरी r है। क्लियर है। अगर यहां से इसकी दूरी r है तो बिंदु आवेश q जो है, देखो यहाँ पे अगर किसी भी क्षेत्र पे जो आवेश होता है उस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, वहां पे हम क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को कैसा मानते हैं, धनात्मक आवेश। तो ये परीक्षण आवेश है, तो बिंदु q से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा। अगर विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है तो मैं बोल दूं ये क्या है, E1 होगा। कितना होगा, E1 होगा। और बिंदु A पर इस दिशा में देखो, इस -q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है, जो कि अंदर की तरफ है। तो मैं कह सकता हूं, माना E1 व E2 क्रमशः +q एवं -q आवेशों के कारण बिंदु A पर उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। E1 और E2 दो विद्युत क्षेत्र है, जो बिंदु आवेश +q के कारण E1 आ जाएगा, -q के कारण क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। और ये कहां पे है, बिंदु A पर है। अब आप E1 और E2 की मान निकाल सकते हो। E1 और E2 का मान निकालोगे और उससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कुल विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो माना बिंदु A पर कुल विद्युत क्षेत्र, E बराबर E1 प्लस E2 है। E कितना है, E1 और E2 का योग है। E1 और E2 का योग है, तो मैं पहले निकालूंगा विद्युत क्षेत्र E। तो बिंदु आवेश कौन सा है, +q के कारण विद्युत क्षेत्र जो कि क्या है, E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, K गुणा Q अपॉन R²। ये हम पढ़ते आए हैं, K गुणा Q बटा R²। हमने ये R माना है तो इसको मैं बोल दूंगा x² है, दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बिंदु आवेश +q है, तो +q से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक r है, ये l है, तो ये r माइनस l होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या कह सकता हूं मैं, x बराबर कितना है, x बराबर r माइनस l हो जाएगा। x बराबर क्या रखूंगा, r माइनस l। तो आपका E1 का मान आ जाएगा, E1 बराबर, इधर देखो E1 बराबर, यहाँ पे देखो K, तो ये आ गया K, Q दे रखा है तो क्या आ जाएगा, Q बटे x², x की जगह क्या रखेंगे, r माइनस l। तो r माइनस l का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा कौन सी है, प्लस, धनात्मक x और धनात्मक x मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसको प्लस का a बोल लो। कौन सी है, प्लस a दिशा में, बिंदु A है ना, इसलिए मैंने बोल दिया प्लस a दिशा में है, यानी +a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको दर्शाना हो तो आप इस दिशा में दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। अगर ये समीकरण 1 है तो इसी प्रकार क्या होगा? देखो माइनस वाला आवेश इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 है। क्या है? E2 है। तो E2 बराबर क्या होना चाहिए? K गुणा Q बट्टा x स्क्वायर, जहां पर x क्या हो जाएगा? देखो x का मान यहां से इस माइनस q से यहां तक देखना है, तो यहां से यहां तक r है और ये l है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? r प्लस l। r के अंदर l जोड़ दोगे, ये r इसमें ये l जुड़ा, तो कुल लंबाई आ गई है a से लेकर के माइनस से q तक की। क्लियर है? अगर ये आ गया है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? K गुणा Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर, और कौन सी दिशा है? माइनस का एक कैप। कौन सी है? माइनस का एक कैप। और हम बोल सकते हैं कि इसकी दिशा विपरीत होगी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, दो बिंदु आवेशों को लिया। बिंदु आवेश कौन कौन से थे? माइनस q और प्लस q। इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य L और L के बीच में क्या है? मध्य बिंदु है, यानी दोनों 2L दूरी पर है। अगर दोनों 2L दूरी पर है तो एक बिंदु माना A, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि कहां होना चाहिए? x पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? x पर। और x का मतलब है वो लाइन जो इन दोनों आवेशों को मिला रही है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के ऊपर मैंने क्या ले लिया? विद्युत क्षेत्र मान लिया, बिंदु मान लिया। अब इस बिंदु पर प्लस वाला आवेश इस पे विद्युत क्षेत्र लगाएगा, माइनस वाला आवेश इस पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण E1 होगा, माइनस के कारण E2 है। तो प्लस के कारण E1 बराबर KQ अपॉन x स्क्वायर होना चाहिए। K का मान पता है आपको, Q बटा x का मान कितना है? यहां से यहां तक अगर r है और ये l है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? r माइनस l। क्लियर है? ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बाद में आप डाउट पूछने जाते हो, सर ये कहां से आ गया? बात समझ आई? और यहीं पे है कि इसको मध्य बिंदु क्यों माना, L और L क्यों माना? क्योंकि द्विध्रुव के कारण जब आप विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो उस बिंदु की दूरी कहां से नापेंगे? हम मूल बिंदु से नापेंगे, जो कि O है अपना। क्लियर है? चलो, तो इसी तरीके से अपने पास मिल गया E1 और E2 का मान। E2 का मान क्या हो जाएगा? KQ बटा x स्क्वायर, x का मान रखोगे तो E2 का मान आ गया, समीकरण 2 आ गया। क्लियर है? तो अगर मैं बिंदु A को दर्शाना चाहूं तो बिंदु A इस तरीके से है, ये वाला A है, इस A से E1 इधर है और E2 कुछ इधर है। तो A के इधर E1 इधर E2 है, तो समीकरण है कुल बिंदु आवेश E टोटल बराबर कितना होगा? E1 प्लस E2 के बराबर होना चाहिए अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत, वो डेरिवेशन यूज नहीं करते हैं, फिर भी सिद्धांत कौन सा है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। और अध्यारोपण का सिद्धांत लग रहा है, इसका मतलब इसमें आपको मान रखने पड़ेंगे। इसमें क्या करने पड़ेंगे? माने रखने पड़ेंगे। तो E बराबर कितना आ जाएगा? E बराबर E1 का मान KQ बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, और यह है A कैप, प्लस K गुणा Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस का A कैप। क्लियर है? माइनस का A कैप हो जाएगा। अब अगर इनसे सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको? देखो इधर ये प्लस का A कैप, ये माइनस का A कैप, ये माइनस चिन्ह इस पूरे को ऋणात्मक बना रहा है,
इस पूरे को ऋणात्मक बना रहा है, तो ये जो प्लस था आपका वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, के गुणा क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस के गुणा क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये क्या है, एक कैप, और ये क्या था, एक कैप, यानी अब दिशा क्या दिख रही होगी मुझे, एक कैप ही दिख रही होगी, और बीच में क्या लग गया, माइनस लग गया। अब क्या करना है, इसमें देखो के क्यू और एक कैप तीनों क्या हो रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तीनों अगर कॉमन आ रहे हैं तो ई बराबर के गुणा क्यू, और ये लग गया कोष्टक। इस कोष्टक में ऊपर क्या बचेगा, के क्यू को कॉमन ले लिया, एक बट्टा आर माइनस एल बच रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक बट्टा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो प्लस प्लस, देखो सही कर रहे हैं ना, हाँ, एक बट्टा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और बच गया क्या, एक। क्लियर है। इस डेरिवेशन को मैं यहाँ करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए पहले आप इतना जो लिखा है इसको एक बार राइट डाउन कर लो, फिर हम कंप्लीट के अंदर इसका आंसर निकालते हैं। राइट डाउन करो जल्दी से। चलो तो मैं ये मिटा देता हूं, ऊपर वाला नहीं मिटा रहा हूं, जैसे के जैसा बना पड़ा है अभी। देखो हमने क्या बोला है, ये पुराना ध्यान रखना, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर हमने लिखा है के गुणा क्यू एक बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस एक बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और किस दिशा में है, एक दिशा में। ध्यान से समझ लेना, पूरी मैथमेटिक्स है, कुछ भी फिजिक्स का नहीं है इसके अंदर, मैथमेटिक्स काम में आ रही है, और वो मैथमेटिक्स किस तरीके से उपयोग में करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलो करते हैं, के गुणा क्यू, ठीक है। जब भी हम जोड़ करते हैं तो क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को गुणा कर दो, वही तो लघुत्तम होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r प्लस एल का होल स्क्वायर। जोड़ना नहीं है, गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब अगर आप जोड़ते हो तो देखो r माइनस एल के स्क्वायर का इसमें भाग दोगे तो r माइनस एल स्क्वायर कर जाएगा, बचेगा क्या, r प्लस एल का स्क्वायर। तो ये बच गया r प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो चलो प्लस नहीं है, माइनस है, कैसे हो गया प्लस, यहाँ माइनस था, माइनस है, और यहाँ क्या बचेगा, देखो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसमें ये बांध दो तो r प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसको कर दो बंद। बंद करोगे तो उसके बाद सॉल्यूशन निकालो, मैं इसको मिटा रहा हूं पूरे को ही। चलो क्या हो जाएगा, के क्यू बाहर पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ई बराबर के गुणा क्यू पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो r प्लस एल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b हो जाएगा। माइनस लगा करके कोष्टक में r माइनस एल का होल स्क्वायर करो, तो कोष्टक लगाओ और r माइनस एल का करना है तो ये आर स्क्वायर लिखो प्लस एल स्क्वायर लिखो प्लस 2 गुणा आर गुणा एल हो जाएगा, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 गुणा आर गुणा एल हो जाएगा।
होगा या नहीं होगा। और नीचे देखो r माइनस एल आर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर, दोनों में क्या है स्क्वायर लग रहा है, तो दोनों में अगर स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को बाहर लेते हो तो दो स्क्वायर बन जाते हैं, दोनों का स्क्वायर क्या करेंगे, दो स्क्वायर बन जाएंगे, बचेगा क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल 4 बच जाएगा। कैसे बचेगा, कैसे बचेगा, देखो जल्दी से, देखो इधर क्या है नीचे r माइनस एल और क्या है r प्लस एल, दोनों पे क्या लग रहा है, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, यानी पूरे का ही क्या है स्क्वायर है, पूरे का अगर स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा r माइनस एल r प्लस एल का स्क्वायर, बचेगा क्या e बराबर k गुणा q, दिशा दिशा ही नहीं है, दिशा कौन सी है एक, यहाँ भी कौन सी है एक, क्लियर है। देखो इधर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r गुणा एल माइनस, इसको खोलो माइनस प्लस माइनस तो बच गया माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 2 गुणा आर गुणा एल हो जाएगा। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो मैं कह सकता हूँ r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो देखो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये 2rl कितना हो गया 4rl, तो 4rl हो जाएगा, तो E बराबर k गुणा q 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, चलो तो E बराबर क्या होना चाहिए, E बराबर बचेगा आपका k q गुणा 4rl बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ये जो बिंदु है वो बिंदु अगर बहुत ज्यादा दूर हो, अगर बहुत ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दूर हुआ तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखता हूं मैं ए वेक्टर ए कैप, क्लियर है। अगर बहुत ज्यादा दूर होगा तो मैं ये कहूंगा कि ये जो बिंदु है इस बिंदु की दूरी ज्यादा हुई तो r का मान कम होगा l से, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, यदि बिंदु A द्विध्रुव से दूर हो, अर्थात r का मान जो है वो बहुत बड़ा है किससे, l से, r का मान बहुत ज्यादा बड़ा है l से, यानी द्विध्रुव का जो दूरी है वो कम है, l का मान बहुत ज्यादा है। अगर l का मान बहुत ज्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, l स्क्वायर है उसको नगण्य मान सकते हैं, तो l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, अगर l स्क्वायर को नगण्य मानते हो तो क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, देखो क्या बनेगा, E बराबर k गुणा q गुणा 4 गुणा rl बटा, इसको नगण्य मान लिया l को r की तुलना में, मतलब नीचे क्या बनेगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर, और किसकी दिशा में है, एक कैप की दिशा में है, क्लियर है, एक कैप की दिशा में है इसलिए ये एक कैप आ गया, तो E बराबर क्या बचेगा k q 4rl बटा r की घात 4, क्लियर है, r की घात 4 है और ये r है तो यहां से r कट जाएगा,
यहाँ से r कटेगा तो E बराबर क्या बचेगा, k q 4l बटा r की घात 3 एक। ये होता है क्या, विद्युत क्षेत्र दोनों द्विध्रुवों के कारण। लेकिन आप अगर देखोगे सर आप यहाँ तो द्विध्रुव है ही नहीं, तो कैसे कह दिया द्विध्रुवों के कारण है, ये तो दोनों आवेशों के कारण है। अरे बन तो द्विध्रुव ही रहे हैं, और अगर आपको द्विध्रुवों के रूप में लिखना है तो क्या करोगे, हम जानते हैं, हम तो बहुत जानते हैं, हम जानत है, क्या जानत है, देखो P जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है 2ql। क्या होता है, 2ql होता है P। तो यहाँ पे 4 भी है, q भी है, l है, इसमें से 2 बाहर निकाल लो, क्या फर्क पड़ेगा, कछु ना फर्क पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, E बराबर k गुणा 2ql बटे r क्यूब एक ही दिशा में। क्लियर है, यहां तक अगर हो गया है तो इसको लिखिए, फिर मैं करता हूं आगे, जल्दी से लिखो। चलो पॉज कर लिया करो वीडियो को, वापस यहां लिख रहा हूं मैं, E बराबर बनेगा k 2ql बटे r क्यूब, किस दिशा में, एक कैप की दिशा में। 2ql क्या होता है, p होता है, 2ql क्या होता है, p होता है। समीकरण 3 है, समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से और 3 से क्या आ जाएगा, E बराबर 2 तो बाहर है, k भी बाहर है, 2ql को मैं क्या लिख सकता हूं, p वेक्टर बटे में r क्यूब गुणा एक कैप। क्लियर है, तो 2p हो गया, या फिर आप इसको लिख सकते हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 2p बटा r क्यूब। क्लियर है, कौन सी दिशा हो जाएगी, एक कैप। एक कैप का मतलब क्या है, परिणामी इसी दिशा के अंदर रहेगा, धनात्मक आ रहा है इसलिए परिणामी की दिशा क्या रहेगी, इस दिशा में रहेगी। और यहाँ पे P क्या है, द्विध्रुव है, क्या है, द्विध्रुव है आघूर्ण। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो आप आराम से जानते हो अच्छी तरीके से। यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से हम एक बात कह सकते हैं, जो बात क्या है, वो बात ये है कि E जो है वो 1/r क्यूब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, 1/r क्यूब के समानुपाती द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर। क्लियर है, क्यों होती है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें भी एक दूरी है, और द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी है इसलिए दूरी से दूरी कटेगी, E तो r² के समानुपाती ही रहती है, लेकिन दूरियां क्या हो गई, ऊपर और नीचे। ऊपर द्विध्रुव लिखने के कारण ये दूरी में परिवर्तन आया। तो एक बार लिख लो इसको, जो भी जिसके नहीं लिखा हुआ है जल्दी से राइट डाउन करो। चलो, ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता। अब हम करेंगे निरक्ष पर और मूल बिंदु पर, वो हमारा होगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। क्वेश्चन करते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए।